संकष्टी चतुर्थी 31 मार्च 2021। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनेंगे। और सबसे पहले जो 12 महीने की चौथ व्रत कथा में हर महीने में 2 चतुर्थी आती है, जिसमें जो अमावस के बाद आती है चतुर्थी और एक आती है पूर्णिमा के बाद चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी का व्रत हमेशा इस श्रावण शुक्ल पक्ष से किया जाता है, लेकिन जो संकष्ट चतुर्थी है वो आती है अमावस के बाद में आने वाली। अब चतुर्थी चंद्रमा को अर्घ्य देते समय हमेशा गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। एक रदन सेंदूरी वदन रिद्ध सिद्ध के दाता, प्रथम मनाऊं आपको कहूँ कथा सत्कार। एक समय कैलाश में माता पार्वती तथा श्री गणेश जी महाराज विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चौथों का प्रसंग चल पड़ा और पार्वती जी श्री गणेश जी से पूछने लगी कि हे पुत्र, चैत्र शुक्ल की चौथ को किस गणेश का पूजन किया जाता है और कैसे करनी चाहिए। तो गणेश जी बोले कि हे माता, इस मास में विकट नाम के गणेश का पूजन करें। यह संकट नाशक व्रत है। व्रती पुरुष पंचगव्य गौ का गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी का पान करे और गणेश का पूजन करें। बिजेरे नींबू तथा घी का हवन करें तो बंध्या स्त्री को भी पुत्र होता है। हे माता सुनो, सतयुग में मकर ध्वज नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्र व्रत पालन करता था। जब कुछ समय बाद महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई तो राजा अपने मंत्री धर्मपाल को राज्य का भार सौंपकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगा। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। उसने सभी लड़कों का विवाह कर दिया था। वे सभी प्रसन्नचित्त रहते थे। इसके छोटे लड़के की बहू अत्यंत ही धर्मपरायण थी। जब वह चैत्र मास की चौथ को गणेश का पूजन करने लगी तो यह देखकर सास बोली, बहू, क्या तू अपने पति को वश में करने के लिए यह उपाय कर रही है। किंतु बहू सास के मना करने पर भी गणेश जी का पूजन करती रही। सास बोली, दुष्टा, यह चेटक बंधक, अन्यथा मैं तुझे मारूंगी। बहू बोली, माता जी, मैं संकट नाशक श्री गणेश का व्रत कर रही हूँ। यह सुनकर सास को बहुत ही गुस्सा आया और वह अपने छोटे बेटे से बोली, बेटा, तेरी स्त्री चेटक कर रही है। हम नहीं जानते कि कौन गणेश है, व्रत क्या होता है और यह क्या फल देता है। यह मेरे मना करने पर भी इस व्रत को कर रही है। तो माता के सिखाने पर पुत्र ने अपनी बहू को खूब पीटा। बड़ी पीड़ा और कठिनाई सहकर उसने गणेश जी का व्रत किया और प्रार्थना की, हे गणेश जी महाराज, मेरे सास ससुर के हृदय में अपनी भक्ति उत्पन्न करो। तब श्री गणेश ने राजा के पुत्र को धर्मपाल के घर में छिपा दिया और उसके वस्त्राभूषण राजा के भवन में डालकर अंतर्धान हो गए। यह देखकर राजा ने अपने पुत्र को आवाज़ दी और वह नहीं बोला तो वे उसे ढूंढने लगी। तो मंत्री को बुलाकर पूछा कि मेरा पुत्र कहाँ है। वस्त्र आभूषण तो घर में मिल गए हैं परंतु वह नहीं मिला। तो मंत्री बोला कि मैं नहीं जानता कि राजकुमार कहाँ हैं। मैं ग्राम, नगर, बाग, जंगल आदि सभी जगह खोज करवाता हूँ। तो राजा ने भी अपने दूतों, नौकरों को आदेश दिया कि शीघ्र ही राजकुमार का पता लगाओ। तो दूतों ने चारों ओर तलाश किया परंतु राजकुमार का पता नहीं लगा। तब दूत राजा से बोले, महाराज, राजकुमार का कहीं भी पता नहीं चल रहा है। तब राजा ने मंत्री को बुलाया और उनसे राजकुमार के विषय में पूछा और बोले, मंत्री, धर्मपाल कुमार कहाँ हैं। अरे दुष्ट, मैं कुल सहित तेरा वध कर दूंगा। धर्मपाल ने राजा को प्रणाम किया और कहा, मैं कुमार को ढूंढता हूँ। धर्मपाल अपने घर गया, अपनी स्त्री, पुत्र और बहुओं से सभी समाचार कहे। राजा हमारे कुल का वध करेगा। अब मैं क्या करूं? मेरी रक्षा कौन करेगा? तो ससुर के वचन सुनकर छोटी बहू बोली, पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो।
यह हमारे ऊपर गणेश जी का कोप हुआ है, इसीलिए विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन व व्रत करें। राजा तथा सभी नगरवासी गणेश का पूजन तथा व्रत करें तो राजकुमार अवश्य मिल जाएंगे। धर्मपाल बोला, बहू तुम धन्य हो, हमारे वंश का उद्धार कर दोगी। गणेश की पूजा कैसी होनी चाहिए सो बताओ। तू हमारे दुर्व्यवहारों को क्षमा कर दे और कुमार को मिला दे। अब सभी लोग संकट नाशन चौथ का व्रत करने लगे। तो राजा ने भी प्रजा के साथ गणेश जी का व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए और सब लोगों के देखते देखते कुमार को प्रकट कर दिया। नगर निवासी तथा राजा अत्यंत आश्चर्य और प्रसन्नता को प्राप्त हुए। श्री गणेश जी बोले कि हे माता, इस लोक तथा सभी लोकों में इससे बढ़कर अन्य कोई भी व्रत नहीं है। इसकी कथा को युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र कृष्ण चौथ का व्रत करके अपने खोए राज्य को पाया था। तो वक्रतुंड संकट कटक प्रथम पूज्य गणराज, कथा कहूँ मैं आपकी, राखो मेरी लाज। तो ये थी संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। कथा अधूरी है तो पूरी करना, पूरी है तो इसका मान रखना। और साथ ही साथ चतुर्थी चंद्रमा को अर्घ्य देते समय निम्न वाक्य जरूर बोलने चाहिए। हे देवी, हे गणेश, प्रिय वल्लभ, तिथियों में श्रेष्ठ चतुर्थी देवी एवं हे लक्ष्मी बंधु, क्षीर सागर से उत्पन्न हे द्विज राज चंद्रदेव, आप रोहिणी सहित मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आपको गणपति सहित बारंबार प्रणाम। मेरा सभी प्रकार से मंगल हो। इसलिए जब भी आप कथा सुने, संकष्ट चतुर्थी या किसी भी चौथ की कथा सुने, तो उसको कभी भी अधूरी ना सुने, उसे पूरी सुने। और कथा अधूरी है तो उसको पूरी करना, पूरी है तो उसका मान रखना। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो चौथ माता नाराज हो जाती है। और पूर्ण श्रद्धा से कथा सुननी चाहिए और उस पर विश्वास रखना चाहिए। ओम गंग गणपति के साथ में इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।